एक छोटी नन्ही मुन्नी सी जान ने अपने पिता से जिद करी कि मुझे भी माँ के साथ जाना है महाकुंभ में और मुझे भी पवित्र स्नान लेना है। वहां जाकर मुझे भी महाकुंभ का मेला देखना है। पिता और माँ छोटी नन्ही मुन्नी की जिद के सामने अपनी ईंट न चला पाए और बेटी को अपने साथ प्रयागराज महाकुंभ ले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है। स्नान लेने से पहले ही लाखों की भीड़ ने उन्हें कुचल दिया और उनकी मौत हो गई। लाखों की भीड़ में जो भी गिर रहा था वो दोबारा उठ ही नहीं पा रहा था, ऐसे हालात हो गए थे वहां के। थोड़ी देर बाद ऐसा नजारा था कि चारों तरफ लोग रोते बिलखते और लोगों के शव नजर आ रहे थे। ये दर्द और पीड़ा है अपनों को गंवाने वाले बलिया के दिनेश की। वह अपनी पत्नी, माता और पुत्री के साथ में प्रयागराज पवित्र स्नान के लिए गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, स्नान से पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्री को खो दिया। शव मिलने के बाद पत्नी और पुत्री का वो अपने गांव आ पहुंचे। ऐसा ही दर्द गोंडा के जोखू का है। जोखू ने बताया, महाकुंभ में भगदड़ मची और लोग दबने लगे। उन्होंने अपने दोस्त ननकन का हाथ पकड़ लिया जिससे कि वो गिर न जाए जमीन पर भीड़ इतनी थी कि ननकन जमीन पर गिर पड़े और भीड़ ने जोखू के सामने ही उन्हें कुचल दिया। दिनेश और जोखू की तरह ही उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के जिलों से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। अभी तक यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 10 महिलाएं हैं, 1 बच्ची है और 5 पुरुष हैं। परिजनों की पुष्टि के मुताबिक 10 राज्यों में से 41 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नशा मिर्जा और मैं आपको सुनाने वाली हूं अपनों को गंवाने की 10 कहानियां। पहली कहानी है बलिया की। भगदड़ में बलिया के 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से मरने वालों में माँ बेटी भी थी। इस घटना से 2 गांवों में उदासी छाई हुई है। फैफना के नसीराबाद के दिनेश पटेल की मां ललिता देवी, पत्नी रीना पटेल जिनकी उम्र 35 साल थी और बेटी रोशनी जिसकी उम्र 8 साल थी, उनको लेकर स्नान करने के लिए महाकुंभ प्रयागराज गए थे। लेकिन स्नान से पहले ही मां बेटी यानी कि रोशनी और रीना की भीड़ में दबकर मौत हो गई। भगदड़ में दूसरे गांव नगरा के वार्ड नंबर 4 की 2 महिलाएं, मीरा सिंह जिनकी उम्र 50 साल थी और रिंकी सिंह जिनकी उम्र 38 साल थी, उनकी भी मौत हो गई। दूसरी कहानी है जौनपुर की। भगदड़ में जौनपुर में सास, बहू और एक अन्य बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मड़ियाहू तहसील के इटाय बाजार के बगल पूर्वा गांव में रहने वाली रामपति देवी जिनकी उम्र 70 साल थी, उनकी बहू रीता देवी जिसकी उम्र 35 साल थी, उनकी भीड़ में दबकर मौत हो गई। इसके अलावा 65 साल की मिमत्रा देवी जी की भी मौत हो गई। रीता देवी के परिजनों ने कहा, महासंगम के हादसे में जिंदगी भर का दर्द दे दिया। तीसरी कहानी है सिद्धार्थ नगर की। सिद्धार्थ नगर में बासी के तेजगढ़ निवासी 55 वर्षीय कदोई चौधरी की भगदड़ में मौत हो गई। बेटी के घर से अन्य श्रद्धालु जा रहे थे, उन्हीं के साथ में कदोई चौधरी भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच गए। जेब में मिले आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की मदद से प्रशासन ने उनकी मौत की खबर उनके परिजनों को दी। कदोई परिवार के साथ जाने वाले थे। जो कदोई चौधरी थे वो अपने परिवार वालों के साथ में जाने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पर उनकी पत्नी की तबीयत थोड़ी नासाज थी, तबीयत खराब हो गई। उन्हें लेकर दोनों बेटे मुंबई चले गए और छोटा बेटा सनी घर की देखभाल के लिए रुक गया। कदोई चौधरी अकेले ही अन्य श्रद्धालुओं के साथ में महाकुंभ पहुंच गए। बेटी ने रोते बिलखते हुए कहा, पापा की मौत लिखी थी, इसी वजह से परिवार के साथ नहीं जा पाए। चौथी कहानी है गोंडा की। गोंडा के निवासी 47 साल के ननकन की भगदड़ में मौत हो गई। पत्नी रामदेवी 35 साल और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में ननकन महाकुंभ मेले में स्नान के लिए गए थे। ननकन के साथ गए जोखू ने बताया कि मैं संगम की तरफ जा रहा था स्नान करने के लिए, लेकिन भीड़ देखकर लौटने लगा। तभी वहां चारों तरफ से भीड़ आ गई।
भगदड़ मची, सभी दबने लगे। मैंने ननखन का हाथ पकड़ लिया ताकि ननखन गिर न जाए, लेकिन मैं हाथ इतना कस के नहीं पकड़ पाया और हमारा भीड़ में हाथ छूट गया और मेरी ही आंखों के सामने ननखन को लोगों ने, भीड़ ने कुचल दिया और इसी कारण उनकी मौत हो गई। खुद को बचाने के लिए मैं वहां से जैसे तैसे भागा। ननकन के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटे हैं, राहुल, अजय और विजय। 5वीं कहानी है गोरखपुर की। महाकुंभ की भगदड़ में 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, गोरखपुर के हैं जो, और 2 महिलाएं लापता हैं। इनकी मौत की पुष्टि इनके परिवार वालों ने की है, अभी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है। 6ठी कहानी है लखनऊ की। महाकुंभ की भगदड़ में इंदिरा नगर निवासी मंजू पांडे की भी मौत हो गई। मंजू पांडे 27 जनवरी को अपने पति त्रिभुवन नारायण पांडे के साथ गई थी। मंजू के एक बेटा और बेटी है। त्रिभुवन नारायण के मुताबिक दोनों लोगों ने रात में स्नान कर लिया था और वो स्नान से कैंप की तरफ लौट रहे थे, तभी वहां पर भगदड़ मच गई और उनके पति त्रिभुवन नारायण का उनकी पत्नी मंजू का साथ छूट गया और उसी भगदड़ में नारायण को भी, जो उनके पति थे त्रिभुवन नारायण को भी काफी चोट आई, वो भी घायल हो गए थे। प्रयागराज प्रशासन की तरफ से जारी की गई मृतकों की तस्वीर में मंजू की तस्वीर थी और इसी तरीके से त्रिभुवन नारायण को उनकी पत्नी की मौत की जानकारी मिली। 7वीं कहानी है मऊ की। भगदड़ में मऊ की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कोपागंज के फतेहपुर लाल नरचा निवासी प्रभावती राजभर, जो 55 साल की थी, संग स्नान करने के लिए गई थी। साथ में लोगों ने बताया कि वह सभी स्नान नहीं कर पाए थे, इससे पहले ही भीड़ ने उनको रौंद दिया। 8वीं कहानी है बिहार की। भगदड़ में बिहार की 7 महिलाओं की मौत हो गई। इनमें गोपालगंज की 4, पटना की मनेर, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर की एक श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 5 जिलों के 11 लोग अभी भी लापता हैं। भगदड़ में गोपालगंज के 4 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं, जिनका प्रयागराज के हॉस्पिटल में अभी भी इलाज चल रहा है। मृतक महिलाओं का प्रयागराज में पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद में उनका शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। 9वीं कहानी है झारखंड की। प्रयागराज में मची भगदड़ में झारखंड के 2 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। इनमें मुसाबनी के सुंदर नगर निवासी शिवराज गुप्ता और पालुमा की रजहरा की रहने वाली गायत्री देवी, जो 62 साल की हैं, वो भी शामिल हैं। वहीं गढ़वा की तेतरी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। गढ़वा के नवादा गांव के बिंद टोला निवासी 4 वर्षीय बच्चा समेत 5 लोग, पोटका की गीता देवी 50 वर्ष, घाटशिला की सुनैना देवी 45 वर्ष और शरीफ देवी 40 वर्ष की हैं और यही सब लोग लापता हैं अभी तक। और आखिरी और 10वीं कहानी जो है वो हरियाणा की है। भगदड़ में हरियाणा के 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से रोहतक और जिंद की 2 महिलाएं और फरीदाबाद का एक युवक शामिल है। भगदड़ के समय दोनों संगम तट पर ही मौजूद थी। इसके अलावा जिंद के 4 लोग भी घायल हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, ना ही सेंटीमेंट हर्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।